यस फ्रेंड्स, कल देखिए वीडियो नहीं बन पाया था, पूरे दिन रेस्ट किया क्योंकि कभी कभी आराम भी करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखोगे तो आप डिस्क्लेमर पढ़ के ही वीडियो देखिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल के नीचे प्रेस करने से खुल जाएगा। अब मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। दोस्तों, लॉस प्रॉफिट होगा, इस वीडियो को देख के आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। पहले मैं आपको नेगेटिव फैक्टर्स बताता हूँ, क्योंकि कल को क्या होगा सबको एक ही सवाल है, सबको और कुछ नहीं चाहिए, कल को क्या होगा यही सवाल है। दोस्तों, 19,619 पे बंद हुआ है गिफ्ट निफ्टी और 44,814 पे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। पुट कॉल रेशियो निफ्टी 50 की 1.2 से ज़्यादा है एंड बैंक निफ्टी की 0.9 के आसपास बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी 50 में 564 पे एंड गिफ्ट निफ्टी हुआ है 619, यानी गैप अप के चांस नहीं लग रहे। अगर वो 19,700 के ऊपर बंद होता तो मैं फ्रीक्वेंटली बोल देता कि गैप अप खुलेगा, लेकिन ये 619 है और 564 पे हम बंद हुए, तो दोस्तों इतना एडजस्टमेंट तो होता है। दूसरा नेगेटिव फैक्टर डेक्स 35 पॉइंट डाउन, एफटीएसई 5 पॉइंट डाउन एंड सीएसई फ्लैट, यानी यूरोप भी डाउन में ही बंद हुआ फ्राइडे नाइट तक। नेस्डेक 25 पॉइंट डाउन, एसएंडपी 5 पॉइंट डाउन, डो ग्रीन में बंद हुआ थोड़ा बहुत। तो दोस्तों ये भी एक माइनस का फैक्टर है। दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर, एशिया निक्की माइनस में बंद हुआ था, बाकी सब ग्रीन में थे, तो उनका मंडे को रेड खुलने का आशंका है, क्योंकि वो मार्जिन पे ही ग्रीन थे, हैंगसेंग, शंघाई, ताइवान जैसी कंट्री। और चाइना में जो इकोनॉमिक रिकवरी के चांस थे वो फेड हो रहे हैं, यानी हल्के पड़ रहे हैं, कुछ वो ढीले पड़ रहे हैं। तीसरा फैक्टर ये हो गया दोस्तों। चौथा फैक्टर, एडीआर एक्सिस बैंक की माइनस में है, लक्टर रेड्डी की माइनस में है, आईसीआईसीआई की माइनस में है, एचडीएफसी की माइनस में है, इन्फोसिस की 1.5 प्लस में है, विप्रो की 2.5% एडीआर प्लस में है। यानी बैंक्स की एडीआर जिनकी वेटेज ज़्यादा है माइनस में है। एक ये भी फैक्टर है कि कल थोड़ा सा फ्लैट या डाउन ही खुल सकता है। सारे फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक फैक्टर ये है कि दोस्तों आईटी कई दिन से बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ चुका है, तो करेक्शन तो आएगा। ये भी एक डाउन खुलने का चांस मुझे लग रहा है। तो ये मैंने इतने सारे डाउन के चांस आपको बताए। इमीडिएटली भागा बाजार, एक डाउन खुलने का चांस या फ्लैट 20,000 करोड़ का पुट राइट किया गया। तो दोस्तों एफआईआई क्या कर रहे हैं कि एक दिन पुट राइट कर रहे हैं, एक दिन पुट बाय कर रहे हैं, तो मंडे को पुट बाय का भी चांस हो सकता है, ऊपर खोल के नीचे गिराने का चांस हो सकता है। ऑप्शन भी ऐसे ही करते हैं, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर कभी बाय कर लिया, कभी सेल कर दिया, ओनली दिखाने के लिए कैश में बाइंग एफआईआई की कंटिन्यू है। तो इतने सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए जो कल फ्लैट टू डाउन खुलने के चांस लग रहे हैं। अब खुलने के चांस क्या बता देता हूँ। आईटी में मोमेंटम है, मानसून जोरों पे है, ओनली 25 बेसिस पॉइंट हाइक का चांस है फेड का अमेरिका में, जो लास्ट मान रहे हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बैंक अभी भी 0.9 के आसपास हैं। एचडीएफसी का रिजल्ट आएगा, अच्छा आ गया तो बैंक में मोमेंटम आ जाएगा। तो दोस्तों मेटल ने काफ़ी, जो मैं ऊपर जाने के चांस बता रहा हूँ, माइनस के बता दिए, प्लस के बता रहा हूँ। डॉलर एंड पौंड दोनों वीक हैं, मेटल ऊपर है, फार्मा ऊपर है,
हर्डल्स कुछ सामने दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। मेटल, फार्मा, आईटी एंड रियल्टी ऊपर में हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर एंड पाउंड थोड़े से वीक पड़ रहे हैं। विक्स लो है, ये भी एक मार्केट बढ़ने का चांस है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स लो है इसलिए बढ़ने का चांस है। एफआईआई ने कैश में बाई किया इसलिए बढ़ने का चांस है। Q1 बैंक के रिजल्ट्स थोड़े से पुअर आए थे, जैसे फेडरल बैंक था, लेकिन बाकी बैंक्स के Q1 के रिजल्ट्स अवेटिंग है। अच्छे आए तो वो भी बढ़ने का चांस है। ज़्यादातर स्टॉक जैन, लॉयड स्टील, मॉस्चीप यानी मिड 100 का इंडेक्स ऊपर था दोस्तों। और कल बढ़ने वाले शेयर्स ज़्यादा थे, घटने वाले कम थे। फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, ये भी एक बढ़ने का चांस लग रहा है। वीकली 5,417 करोड़ का पैसा एफआईआई ने इन्फ्यूज किया है और ओनली डोमेस्टिक ने 1251 करोड़ का बेचा है। ये भी यानी पैसा ज़्यादा लगाया बाज़ार में, ये भी एक बढ़ने का चांस है। तो दोस्तों बढ़ने के चांस बाज़ार के ज़्यादा लग रहे हैं, घटने के चांस कम लग रहे हैं, या अभी दोनों बराबर बराबर मान लीजिए तो फ्लैट खुलने के चांस बाज़ार के दिखाई दे रहे हैं। नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अब मैं बताता हूँ आपको नीचे कहाँ तक जा सकता है। देखिए निफ्टी की कैंडल जो है बुलिश मोड में है एंड कैंडल चार्ट पे अच्छी बनी है। फर्दर मोमेंटम आ सकता है दोस्तों। 19,450 के नीचे गया तो 19,400 एंड 300 हम नीचे। 19,450 के ऊपर अगर रहा तो दोस्तों 19,800 तक भी टच कर सकता है निफ्टी 50। कैंडल ये संदेश दे रही है, टेक्निकल्स बता रहा हूँ मैं। कैंडल ये संदेश दे रही है। बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे गया तो हम नीचे 1000 पॉइंट 43,500 तक। एंड दोस्तों अगर 44,500 के ऊपर टिका रहा और एक बार 45,000 काट दिया तो 45,655 भी काट के 46,000 जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, बैंक निफ्टी जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स अभी आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी के अवेटिंग है। इनकी वेटेज बाज़ार में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी में 20 डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 44,554 नापा गया, यानी इसके नीचे गया तो हम नीचे और इसके ऊपर ही रहा तो दोस्तों हमें प्रोबेबिलिटी 45,655 और 46,000 तक की हो जाएगी। और अगर 44,554 से नीचे गया, जिसको 20 डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, तो 43,500 तक की आ सकती है। निफ्टी 50 में अभी 450 अगर कटा तो नीचे का मूवमेंट ज़बरदस्त दिखाई देगा, और 450 के ऊपर रहा तो दोस्तों 19,800 तक भी जा सकता है। मैंने सारी एनालिसिस करके आपको बता दी। और इन नटसेल जब हम विदेशों पर नज़र डालते हैं तो वे थोड़े शक के दायरे में रहेंगे दोस्तों, क्योंकि 25-26 2 दिन उनकी फेड की मीटिंग है। एंड फेड क्या रेट बढ़ाएगा, हाइक करेगा, उस पर डिपेंड करता है। एंड बैंक्स के रिजल्ट्स विदेशों में, अमेरिका में अच्छे आने वाले नहीं हैं। वो भी हमें एक आशंका के घेरे में डालते हैं कि वहाँ अभी डॉ जोन्स एंड अदर्स को खतरा है। इतनी तेज़ी से भागने की उम्मीद वहाँ ज़्यादा नहीं लग रही, क्योंकि बैंक्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अभी वहाँ रिजल्ट सीजन चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है, यहाँ थोड़े अच्छे आएंगे। एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का एंड अदर्स बैंक का। तो मैंने बता दिया आपको कि ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं।
अब मैं बात करता हूँ आपको स्टॉक ऑप्शन की। देखिए, स्टॉक ऑप्शन में जो स्टॉक्स ब्रेकआउट कर चुके हैं, ऐसे मुकाम पे ऐसे शेयर्स को नहीं बाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अब इन्फोसिस बाय करें तो उसमें गिरावट आ सकती है। आप टीसीएस बाय करें 3535 पे, उसमें गिरावट आ सकती है। टेक महिंद्रा बाय करें दोस्तों, उसमें गिरावट आ सकती है। तो स्टॉक ऑप्शन में आप ये भी मत समझें कि इनको गिरावट आ सकती है तो हम सेल कर दें। सेल भी मत करना दोस्तों, प्लीज़ अवे रहिए इनसे। दूसरी चीज़, मेटल 115-16 टाटा स्टील पहुंच गया, नालको भी पहुंच गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी पहुंच गया, जेएसडब्ल्यू स्टील भी पहुंच गया। तो दोस्तों, जिनमें ब्रेकआउट दिख रहा है उनको टच मत करिए। यहाँ डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स नॉट ए प्रॉब्लम, भारत फोर्ज नॉट ए प्रॉब्लम, अगर आपको नीचे में मिले, अगर आपको नीचे में मिले, अनएक्सपेक्टेड मूव इनमें आ सकता है। बात आती है अब कैश के स्टॉक की। डेल्टा का तो कहानी अलग है। 28% जो जीएसटी टैक्स लगा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसके अंतर्गत इसमें गिरावट आई, लेकिन गोवा गवर्नमेंट को डेल्टा ने लिखा है। एंड देखिए, इसका जो बिजनेस है वो कैसीनो का है। गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक है, डेल्टा अपनी जगह ठीक है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, शेयर में मोमेंटम आ सकता है, लेकिन अभी इसको टच मत करिए, समय टच करने का चला गया। वेदांता बताया था दोस्तों, मोमेंटम एक बार आ चुका है, 285 या इसके ऊपर निकल गया है, भारी भरकम बाइंग इसमें हुई है। वेदांता मैं पहले से कह रहा हूँ 280 के नीचे 277, 76, 75 पे बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया, अभी वो ऊपर चला गया, अब ट्रांसमिशन फेज में आ गया है बीच में। आईओसी गेल में अभी भी आप बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको कैश के स्टॉक बताता हूँ जो मैंने वादा किया था। रेन इंडस्ट्रीज तो मैं बता ही रहा हूँ कई दिन से। कैश के स्टॉक में दोस्तों आपको एक एलिकॉन इंजीनियरिंग बताया था, आपको 21 तारीख को बोर्ड मीटिंग है बोनस डिक्लेयर करने की, जीएनए एक्सेल्स की। कुछ ना कुछ देता हूँ तभी मेरा वीडियो देखते हैं आप, सब्सक्राइब भी करते हैं, मुझे खुशी भी होती है, मोटिवेशन भी मिलता है। सब्सक्राइब तो 24,500 के आसपास हो गई दोस्तों, पिछले 3 दिन में 500 लोग बढ़ गए, तो मुझे खुशी होती। खुशी क्यों नहीं होगी जब मेरा सब्सक्राइब रेट बढ़ेगा, लाइक बढ़ेंगे, एंड आपको भी खुशी क्यों नहीं होगी जब मैं जीएनए एक्सेल दे रहा हूँ, एलिकॉन इंजीनियरिंग दे रहा हूँ, और रेन इंडस्ट्रीज़ दे रहा हूँ। फंडामेंटल्स मजबूत हैं, कारण भी बता दिया कि क्यों दे रहा हूँ, ऑप्शंस के भी स्टॉक बता रहा हूँ, कहीं शॉर्ट नहीं करना है या कहीं लेना नहीं, वो भी सब बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज छुट्टी का दिन है, एक एक फिगर्स निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की मेरी उंगलियों पे हैं। मुझे लगेगा तो मैं डेफिनेटली कॉल दूंगा या पुट दूंगा, इट डिपेंड्स ऑन मी, आफ्टर ऑब्जर्विंग ओवरनाइट एंड मॉर्निंग स्टडी। समय पे आपको ये बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। एंड अभी तो समय है, ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं, एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, एकेडमिक पर्पस से आपको इन्फॉर्मेशंस पेश कर रहा हूँ, आपके काम की इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ। मूड बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत शांत है, आराम करने के बाद ही आपके सामने मैं आया हूँ। एंड बाज़ार इतना गिरेगा उतना गिरेगा ये तो मुझे आता नहीं है, मैं तो ट्रेंड इज फ्रेंड, बाज़ार जिधर जाएगा मैं उधर ही कोशिश करूँगा एंड प्रॉफिट जेब में रखूँगा। दोस्तों कुछ इंडिविजुअल्स
को प्रॉफिट कैश करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों सीधी सीधी सी कहानी है, अगर आपको स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक के कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में या आपको सी में या पुट में जब भी प्रॉफिट दिखाई दे दोस्तों, प्रॉफिट लेके बैठ जाइए नीचे, या जब भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिले बाय करिए, फिर प्रॉफिट दिखाई दे फिर लेके बैठ जाइए। प्रॉफिट और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जिसने ऐसा सोचा दोस्तों वो इस बाजार के लायक नहीं है। अब आप सवाल करते हो कि कितना, भाई अगर आपने पुट खरीदी है, अगर आपने पुट खरीदी है बैंक निफ्टी की, मैंने खुले आम 44,800 की पुट दी और 44,870 पे चल रहा है बैंक निफ्टी। 44,000 तोड़ के आपको 100 पॉइंट दे दिए उसने, 44,770 पे आ गया। आपने पुट खरीदी थी, 25 का लोट है, एक लोट मानते हैं आपने, लोट तो मैंने दिया नहीं था फ्राइडे को, कितने भी लोट लो, मैं तो एक लोट की आपको गणना बता रहा हूँ। एक लोट अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो दोस्तों लगभग 2,000 रुपये आपको मिल गए। स्ट्राइक प्राइस अगर 200 रुपये की भी थी पुट की तो आपको 5,000 रुपये में एक लोट मिला था। 5,000 रुपये में आपने निफ्टी बैंक का पुट का एक लोट लिया और आपको 100 पॉइंट मिल गए, यानी 2,000 रुपये। अरे और कितना चाहिए? हमने लिख दिया कि भाई 44,800 तोड़ दिया, जो प्रॉफिट है उसको तुरंत अपनी जेब में डालिए। फिर भी आप उम्मीद करें नहीं और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो गई भैंस पानी में, आप फिर बाजार के लायक नहीं हो। फिर 44,700 तोड़ने की कवायद की बाजार ने, हमने 44,700 की भी पुट दे दी। चल रहा था 44,750, उसने 700 भी तोड़ दिया तो आपको 70 पॉइंट मिले। 25 सत्ते 175, यानी 1,750 रुपये मिले। अरे 1,500 मिले तो दोस्तों हमने लिख दिया कि आप प्रॉफिट को बुक करिए। फिर भी अगर नहीं करोगे तो मैं हाथ पकड़ के तो करवाने वाला हूँ नहीं, करना तो प्रॉफिट बुक आपको ही है। 2 चांस हो गए दोस्तों, उसके बाद में अलविदा कह दीजिए बाजार को। दिन भर में 3, 3,500, 4,000 रुपया कमाना बहुत होता है। लगाया कितना था? 10,000। मिला कितना? 3,500। अरे 35% पैसा आपको एक दिन में मिल गया, इससे ज़्यादा और क्या लोगे दोस्तों? एक दिन में मिल गया 35%, इसको 360 से 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 से कर दीजिए, आपको हज़ारों % पैसा आपके रुपए पे मिल गया। पर एनम के हिसाब से बता रहा हूँ, कौन सा बैंक देगा भाई? इसलिए लोग शेयर बाजार में आते हैं, इसलिए लोग ऐसे लोग को ढूंढते हैं, ऐसे एडवाइजर्स को ढूंढते हैं, ऐसे यूट्यूबर को ढूंढते हैं जिसके लेवल से 100% मैच करते हों। 14,464 था, 14,450 की पुट दी, 433 तक आ गया दोस्तों, 30 पॉइंट मिले। अरे 30 नहीं तो 20 मिले, मैं तो गणना बता रहा हूं आपको दोनों की। 20 मिले, ये भी आपने खरीदा था 10,000 का, 20 पॉइंट मिल गई, 1,000 रुपये दोस्तों लेके अलग हट जाइए। बुक करने के लिए लिख दिया था ग्रुप में कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर भी मुझे कुछ मेंबर्स ने, सर मैं सोता हुआ रह गया था, मुझे नींद आ गई थी, मैं तो फंस गया 14,450 की पुट में। फिर भी मैंने, जिन्होंने फ़ोन किया, 14,500 की कॉल ले लो और इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। उन्होंने कॉल ले ली, जैसे ही वो भागना शुरू हुआ मैंने कहा अब इससे निकल जाओ, लेकिन मुझे पता नहीं देखिए 595 तक भागेगा। अनएक्सपेक्टेड था दोस्तों। उन्होंने कॉल में तो प्रॉफिट मूव कर लिया, लेकिन पुट उनके पास अभी भी है, उसका इलाज कल सुबह बताया जाएगा। तो दोस्तों मैंने कॉल एंड पुट की दोनों की बात कर ली, निफ्टी 50 की एंड बैंक निफ्टी की। मेरी एक्सपर्टाइज कॉल एंड पुट में ही है, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की। स्टॉक ऑप्शन में मैं कॉल कभी कभी देता हूँ एंड कैश में मैं आपको शेयर्स देता हूँ। मैंने कल BTST देने की कोशिश करी, रिक्वेस्ट आई थी BTST दोस्तों फ्राइडे को,
कुछ मेंबर्स के, क्या BTST नहीं देते? नए बच्चे होंगे, कुछ MBA कर रहे हैं, कुछ BCom MCom कर रहे हैं, इवन 12वीं क्लास के कॉमर्स के बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं मना कर देता हूँ कि आपकी रिच से ये शेयर बाजार अभी दूर है, अभी पढ़ाई करो। तो दोस्तों वो BTST मेरे दिमाग में आ गया। पहले तो मैंने BTST की फुल फॉर्म ढूंढी, आप हंसेंगे, मुझे भी हंसी आ रही है। तो दोस्तों BTST की फुल फॉर्म थी बाय टुडे सेल टुमारो। तो दोस्तों मेरे घर के सामने एक साबरमती गांधीनगर रोड मोटेरा में डीमार्ट है राजा दमाने जी का। अब 268 स्टोर हो गए उनके। मेरे सामने तो हमारे घर के सामने ही पहला स्टोर बना था वो, 40% बिक्री। तो दोस्तों मेरे दिमाग में आया कि आज इनको ये दे दिया जाए। मेरे पास भी 5 शेयर हैं, मैं फंसा हुआ हूँ उसमें। 4400 के हैं वो 5 शेयर, बहुत दिन से हैं पोर्टफोलियो में, देखे मैंने कल झांक के कि 5 शेयर पड़े हैं। तो दोस्तों मैंने उसका BTST दे दिया कि आप 3806 रुपये में खरीदिए। पहले सबसे पहले तिरंगा झंडा लेके मैं चला। मैंने अपने IDBI कैपिटल में जो डीमेट है लुधियाना में, वो बच्चों को बोला कि आप मेरे लिए 10 शेयर डीमार्ट के, एवेन्यू सुपरमार्ट के खरीद लीजिए। इसका नाम एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट लिख दोगे तो भी आ जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने 10 शेयर खरीदे 3808 रुपये के। कोई लेवल मैंने दिया नहीं था, मैंने कि खरीद लो यार मार्केट रेट में। दोस्तों जैसे ही मार्केट भागा और मैं उस डीमार्ट को खरीदने के चक्कर में रहा, वो तो खरीदते खरीदते ही 10 मिनट बाद, खरीदते खरीदते तो नहीं, क्योंकि मेरे देने के बाद में वो मैंने SMS पेस्ट कर दिया ग्रुप में, और बच्चों ने भी खरीदे। जब और बच्चों ने खरीदे और एक बच्चे का आया मेरे पास ऐसे वो WhatsApp कि मैंने तो बेच दिए 70 रुपये फ़ायदे से, तो दोस्तों मैं भी बेचने के लिए भागा। फिर सेल टुमारो कौन वेट करेगा जब 70 रुपये मुझे आज ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमने भी बेची मारा, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना भाग जाएगा। उसके रिजल्ट आए हैं शनिवार को। सारी तो कारण लिखे नहीं जाते कि मैं क्यों दे रहा हूँ डीमार्ट, कारण तो मेरे दिमाग में ही थे। रिजल्ट्स दोस्तों बहुत अच्छे आए, कल आने ही थे अच्छे। बिक्री भी बढ़ी है, EBITDA मार्जिन भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी नेट बढ़ा है, मंथ ऑन मंथ बेसिस भी बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बढ़ा है। जब इंडिया क्या था वो, इंडिया मार्ट जैसे बोनस दे सकते हैं, 6000 तक जा सकता है, ये तो डीमार्ट है। किसी ने पूछा कि 10 साल के लिए पैसा लगाने के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए। दोस्तों आप मेरे फ़ैन हैं, आप मेरा वीडियो सुनते हैं, आपको 2 पैसे का फ़ायदा हो, आप अपना समय इसलिए इस वीडियो को सुनने में लगाते हैं। डीमार्ट खरीद लीजिए, आपको बोनस एक नहीं कई बार देगा 10 साल में, 10 साल में कई बार देगा। आप इसके रिजर्व देखिए, डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों, आज जबरदस्त रिजर्व है, जबरदस्त सेल है, EBITDA मार्जिन बहुत जबरदस्त है, एंड बहुत ही अच्छा है इसका ऑनर है, पैसे की कमी नहीं है उसके पास। फिर मत कहना कि मैंने कुछ बताया नहीं था। बच्चों के लिए मैंने IOC और गेल बताया था 100 रुपये पे और वो 90 रुपये पे, वो तो भाग गई। आज मैं बता रहा हूँ आपको डीमार्ट, 10 शेयर लेकर डाल दीजिए पत्नी केयर बच्चों के लिए, भूल जाइए इसको कि आपने डीमार्ट खरीदा था। दोस्तों धीरे धीरे मेरे दिमाग से सारी बात निकल रही है आप लोगों के लिए। अब कोई मेरा WhatsApp मेंबर ऐतराज़ करेगा तो मैं उसको जवाब दे दूंगा कि तुम्हें तो पहले ही दे दिया, फैंस को तो मैंने बाद में दिया जब ये बढ़ चुका। मेंबर्स को तो मैं ताज़ा ताज़ा दे देता हूँ, लेवल भी ताज़े देता हूँ, ऑप्शन में स्टॉक भी ताज़े देता हूँ, और कैश वाला भी कल ही दे दिया था। बाकी मेरे YouTube के सुनने वालों को तो मैं आज दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरह की फ्रूटफुल बातें वीडियो में होनी चाहिए। आप लोगों के उद्धार के लिए वीडियो में ऐसी बातें होनी चाहिए। राम कहानी से टाइम पास करने से, अननेसेसरी वीडियो बनाने से कोई लाभ नहीं। आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें। सब्सक्राइबर्स तो आप लोग एक दूसरे को बता के बनवा ही देते हैं। 25 मिनट का वीडियो हो गया है, अब मैं इसको यहाँ समाप्त करता हूँ दोस्तों। नमस्कार।